to know him as Dracula. तो दोस्तों, इस मूवी का शुरुआत होते ही हम एक बहुत ही ब्रेव किंग को देखते हैं, जो कि ज़्यादा उम्र का तो नहीं था और सारे लोग उस किंग को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। और इस किंग का नाम था व्लाड। व्लाड अपनी नॉर्मल रूटीन चेक के लिए जंगल जाता है, जहाँ उसे अपने दुश्मन मुल्क के सोल्जर का हेलमेट पड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उनके दुश्मन वहाँ घुस आए हैं। और उसे समझ आ गया था कि ये हेलमेट किसी जासूस का ही होगा और वो लोग हम पर हमला करने का प्लान बना रहे होंगे। और उसे शक था कि उनका दुश्मन उनके ही कंट्री के सबसे ऊंचे पहाड़ पर छुपे होंगे। तो फिर किंग और उसके साथी सोचते हैं कि क्यों ना हम अभी के अभी उस पहाड़ पर जाकर उन सभी को मार दें, जिससे कि उन जासूसों ने जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है वो अपने राज्य तक ना पहुंचा सके। फिर वो लोग तुरंत उस पहाड़ पर चढ़ जाते हैं अपने दुश्मनों को मारने के लिए, मगर उन्हें वहाँ पर अपने दुश्मन तो नहीं मिलते, मगर एक वैम्पायर मिल जाता है जो कि उनको मार रहा होता है। राजा और उनके सभी साथी वैम्पायर से लड़ने की काफ़ी कोशिशें करते हैं, मगर उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होता और किंग के साथियों को वैम्पायर मार डालता है। और तो और वो वैम्पायर तो किंग को भी मारने वाला था, मगर किंग वैम्पायर से बचते हुए रोशनी में चले जाते हैं और वो वैम्पायर रोशनी में नहीं आ सकता था, जिससे कि किंग की जान बच जाती है और वो वापस अपने पैलेस पे भागते हुए चले जाते हैं। वापस आते ही किंग अपने प्रिस्ट से पूछते हैं कि आखिर वो वैम्पायर था कौन और वो वहाँ पर क्या कर रहा था, और कहते हैं कि मैंने तो आज तक ऐसी कोई ज़िंदगी में चीज़ देखी ही नहीं। जिस पर वो प्रिस्ट कहते हैं कि ये एक मॉन्स्टर है और वो खून का प्यासा है और अब तक तो उसने तुम्हारे मरे हुए साथियों का खून पी भी लिया होगा। दरअसल वो मॉन्स्टर पहले एक इंसान ही था, मगर ईविल्स की बातों में आकर वो ऐसा बन गया, मतलब वैम्पायर बन गया। और वो ये भी बताते हैं कि ये वैम्पायर बहुत सालों से वहाँ पर कैद है और वो आगे भी वहीं कैद रहेगा अगर उसने किसी दूसरे इंसान को फंसा कर अपनी शक्तियाँ उसे नहीं दे देता, तब तक वो वहीं पर फंसे रहेगा। ये सारी बातें जानने के बाद व्लाड कहता है कि हमें ये सारी बातें सीक्रेट ही रखनी होंगी, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला गया तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाएंगे और डरने लगेंगे। फिर कुछ साल गुजर जाते हैं और व्लाड और उनके सभी साथी जश्न मना रहे होते हैं, मगर तभी उनके दुश्मन कंट्री का सिपाही वहाँ पर आता है। दरअसल ये दुश्मन देश टर्की है, जो कि उस समय पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कंट्री था। वो खुद से छोटी कंट्रीज से हर साल कुछ ना कुछ अमाउंट कलेक्ट करता था, जिसके बदले में वो उन पर हमला नहीं करते थे। और इन छोटे देशों में व्लाड का भी देश शामिल था और व्लाड को ना चाहते हुए भी टर्की देश को बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के और पैसे देने पड़ते थे, ताकि टर्की जैसा बड़ा और पावरफुल देश उन पर हमला ना करते। मगर इस बार वो टर्की देश का सिपाही पैसे वगैरह तो ले लेता है, मगर इस बार वो व्लाड से 100 यंग लड़के भी मांगता है ताकि वो उन्हें ट्रेन करके अपने देश का सिपाही बना सके, जिस पर व्लाड इनकार कर देता है और कहता है मैं तुम्हें हमारे देश के लड़के नहीं दे सकता। ये सब कुछ पुराने ज़माने में हुआ करता था, पर अब ये सब कुछ बंद हो चुका है और तुम अब ये सिक्के लेकर जाओ और मैं तुम्हारे किंग से बात कर लूँगा। उसके बाद व्लाड टर्की के किंग से मिलने जाता है, जिसका नाम महमद होता है। वो दोनों किंग काफ़ी बातें करते हैं और व्लाड उसे समझाने की काफ़ी कोशिशें करता है, मगर महमद कहता है कि मुझे तुम्हारे देश के 1000 लड़के किसी भी हालत में चाहिए, जिसमें से एक लड़का तुम्हारा बेटा भी होगा। ये सब कुछ सुनकर व्लाड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जाते वक्त कुछ सिपाहियों को भी मार देता है जो कि टर्की के थे और वो व्लाड के बेटे को लेने आए थे। और व्लाड अपने बेटे को खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। व्लाड सिपाहियों को मार देता है और ये सब कुछ देखकर वहाँ पर खड़ा एक आदमी कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया, अब महमद हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा और वो अपने सिपाही को मारने का बदला लेने ज़रूर आएगा। तो व्लाड कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे अपने देश को सुरक्षित रखना आता है। ये कहते हुए व्लाड उस पहाड़ पर चढ़ जाता है और उस वैम्पायर से मदद मांगने को जाता है ताकि वो अपने लोगों और बच्चे को बचा सके। और उस वैम्पायर को भी किसी ब्रेव और स्किल्ड इंसान की तलाश थी ताकि वो अपनी शक्तियाँ उसे देकर वैम्पायर के श्राप से आज़ाद हो सके। यहाँ पर इन दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत थी। फिर वैम्पायर खुद को काट कर अपना खून गिराता है और व्लाड को कहता है तुम इसे
इसे पी लो, इसके बाद मेरी सारी शक्तियाँ तुम्हारे अंदर चले जाएंगी और तुम बड़े से बड़े आर्मी को भी हरा सकोगे, चाहे वो कितने भी सोल्जर्स हो, तुम उन सबको आसानी से हरा दोगे। पर वैम्पायर व्लाड के साथ एक डील भी करता है कि अगर 3 दिन के बाद अगर तुमने किसी इंसान का खून नहीं पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे, और अगर तुमने किसी इंसान का खून पी लिया तो तुम हमेशा के लिए वैम्पायर बन जाओगे और मैं इस श्राप से आज़ाद हो जाऊंगा। और व्लाड तो अपनी कंट्री को बचाने के लिए कुछ भी पीने को तैयार हो जाता है। खून पीते ही व्लाड बेहोश हो जाता है और फिर उसे सीधा जंगल में होश आता है और अब उसे खुद में ताकत महसूस हो रही थी। वो बहुत ही तेज़ी से भाग पा रहा था और बैट्स भी उसके साथ दे रहे थे। इन सब से वो आसानी से दुश्मनों का सामना कर सकता था। फिर व्लाड अपने पैलेस में जाता है और टर्की ने भी उन पर हमला कर दिया था और उससे लड़ने के लिए व्लाड अकेला ही बाहर चला जाता है और वो उन सबको बहुत ही आसानी से मार देता है। जिसके बाद व्लाड के साथी वहाँ आते हैं और काफ़ी हैरानी से पूछते हैं कि आखिर तुमने अकेले ही इन सबको कैसे हरा दिया। तो व्लाड कहता है कि मुझसे इस बारे में कोई कुछ भी सवाल नहीं पूछेगा। ये सारी खबर मेहमत तक भी पहुँच जाती है कि व्लाड ने उनके 1000 सैनिकों को अकेला ही मार गिराया, पर इसे मेहमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि हमें 1000 लोगों की आर्मी बनाओ और उन दुश्मनों को मार डालो, उन्हें उखाड़ फेंको। इधर व्लाड की वाइफ को भी सब कुछ पता चल जाता है कि व्लाड एक वैम्पायर है, तो व्लाड उसे शांत कराता है और कहता है तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मुझे सिर्फ 2 दिन तक किसी का खून नहीं पीना है और मैं वापस से इंसान बन जाऊंगा। मेहमत भी अपने सिपाही लेकर व्लाड की देश पर हमला करने आ ही रहा होता है, पर रास्ते पर ही व्लाड ने मेहमत के मरे हुए सिपाहियों की लाश को खड़ी कर दी थी, जिसे देखकर मेहमत को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इधर व्लाड अपनी वाइफ और बाकी लोगों को चर्च में जाकर छुपने को कहता है ताकि वो दुश्मनों और व्लाड दोनों से ही सेफ रहे, और क्योंकि वैम्पायर दिन में नहीं निकल सकते थे तो वो उनके साथ नहीं जाता। और रास्ते पर ही मेहमत के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं और हमला कर देते हैं, जिस पर काफ़ी लोग मारे जाते हैं। पर तभी व्लाड वहाँ आ जाता है और उन सबको मार देता है। ये खबर टर्की तक आग की तरफ फैल जाती है और सभी लोग व्लाड से डरने लगते हैं। और अब मेहमत को भी व्लाड के वैम्पायर होने का राज पता चल चुका था, पर फिर भी व्लाड अपने साथियों की आंखों पे पट्टी बांध देता है ताकि वो व्लाड को ना देखे और उससे ना डरे। वो सब फिर से उन पर हमला करने चले जाते हैं। चर्च के फादर को व्लाड के राज के बारे में पता चल जाता है और दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे उसके वैम्पायर होने के बाद को पता चल ही जाता है और वो लोग व्लाड से डरने लगते हैं। और एक दिन वो सब मिलकर व्लाड को एक रूम में बंद कर देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं ताकि व्लाड वहीं पर मर जाए। मगर व्लाड तो एक वैम्पायर था, वो अपने आप को जल्दी ही हील कर लेता है और रूम से बाहर निकल आता है और कहता है कि मैंने तुम लोगों को बचाने के लिए इस वैम्पायर की ज़िंदगी चुनी और तुम लोग मुझे ही मारना चाहते हो। और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगता है। तभी वहाँ व्लाड की वाइफ आ जाती है और व्लाड को कहती है कि तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। पर बहुत देर हो चुकी थी और दुश्मन देश उन पर हमला करने आ चुके थे और वो सिपाही कैसल के पास पहुँच ही चुके थे। और व्लाड ये जानता था कि उनके पास इतनी बड़ी आर्मी नहीं है कि वो इतनी बड़ी फौज का मुकाबला कर सके, पर व्लाड अपने पैलेस में मौजूद बैट्स की फ़ौज बनाकर उन पर हमला करवा देता है, जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और व्लाड अब खुद भी बैटल में शामिल हो जाता है, पर कुछ सिपाही पैलेस के अंदर चले जाते हैं जहां पर व्लाड की वाइफ और उसका बेटा था, और वो सिपाही व्लाड की वाइफ को मारकर नीचे गिरा देते हैं और उसके बेटे को अपने साथ ले जाते हैं। अपनी वाइफ को गिरता हुआ देखकर व्लाड उसे बचाने जाता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी और मरने से पहले उसकी वाइफ कहती है कि तुम मेरा खून पी लो ताकि तुम्हारी पावर्स कायम रहे और तुम हमारे बेटे को बचा सको, क्योंकि आज तुम्हारे वैम्पायर होने का आखिरी दिन है और अगर तुमने खून नहीं पिया तो तुम वापस इंसान बन जाओगे और हमारे बेटे को नहीं बचा पाओगे। व्लाड काफ़ी ज़्यादा रोता है और फिर वो अपनी वाइफ का ब्लड पी लेता है और अब वो हमेशा के लिए वैम्पायर बन चुका था और वह पहाड़ पर रहने वाला मॉन्स्टर अब अपने श्राप से आज़ाद हो चुका था। और फिर व्लाड अपने घायल सिपाहियों को अपने ब्लड पिला देता है और उन्हें भी वैम्पायर बना देता है। व्लाड अपनी पावर्स का यूज़ करके बादलों और बैट से सन को छिपा देता है, जिससे कि दिन में भी रात जैसा एटमॉस्फेयर बन जाता है और अब वो सब मिलकर दुश्मनों का सामना कर रहे थे। एंड नाउ व्लाड और मेहमत आमने सामने फाइनली आ जाते हैं और क्योंकि मेहमत को व्लाड के वैम्पायर होने के बाद पता थी तो उसने बहुत सारे चांदी के सिक्के ज़मीन पर बिछा दिए थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा चमकता है और वैम्पायर्स चांदी से थोड़ा दूर ही रहते हैं। मगर
फिर भी व्लाड मेहमत का सामना करता है और उसे हरा देता है और उसे मार डालता है और अपने बेटे को बचाकर वो बाहर ले आता है। फिर वो अपने साथी से पूछता है कि कोई बच तो नहीं गया, तो वो लोग कहते हैं कि कोई भी नहीं सिवाय तुम्हारे बेटे के। और क्योंकि वो सब वैम्पायर्स बन चुके थे तो अब वो व्लाड के बेटे को भी मारकर उसका खून पीना चाहते थे। और जब एक वैम्पायर व्लाड के बेटे की तरफ आ रहा होता है तो व्लाड उसे मार देता है और ये देखकर बाकी सारे वैम्पायर्स डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तभी वहाँ चर्च के फादर आ जाते हैं और व्लाड अपने बेटे को उनके साथ सेफ रखने के लिए भेज देता है। और व्लाड ने अपनी शक्तियों का यूज़ करके दिन को रात जैसा बना दिया था, तो वो वापस अपनी शक्तियों से दिन को वापस बना देता है और सूरज की रोशनी से सारे वैम्पायर मर जाते हैं, जिसमें से एक व्लाड भी होता है। फिर व्लाड के बेटे को वहाँ के किंगडम का राजा बना दिया जाता है। फिर मूवी की आखिरी सीन में हम देखते हैं चर्च के फादर अपना खून व्लाड को पिलाकर उसे वापस जिंदा कर देता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी पसंद आई हो। थैंक यू।